LIC का एक न्यू प्लान लॉन्च हुआ है 13 दिसंबर 2021 को। ये गारंटेड प्लान है जिसमें गारंटेड एडिशन दिया जाता है। आपको पहले से पता है कि पॉलिसी में क्या रिटर्न मिलेगा मैच्योरिटी पे। बहुत सारे प्लान ऐसे आते हैं जो रिविजनरी बोनस पे होते हैं, जो पार्टिसिपेटिंग प्लान होते हैं कि वो बोनस में पार्टिसिपेट करेंगे, कॉर्पोरेशन के प्रॉफिट्स के हिसाब से बोनस डिक्लेयर होगा पॉलिसी होल्डर्स को। वेराज ये वाला जो प्लान है इसमें गारंटेड एडिशन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आगे इंटरेस्ट रेट क्या है, क्या बोनस डिक्लेयर होगा, आपको पहले से पता है इस पॉलिसी में क्या मैच्योरिटी मिलेगी। तो देखते हैं इस प्लान के बारे में सब कुछ। उससे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिक्कू। मैं हूं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, लाइफ इंश्योरेंस के साथ लास्ट 16 ईयर से एसोसिएटेड हूं और आपके लिए हर वीक ऐसी वीडियोस लेकर आती हूं जिससे कि आपका डिसीजन मेकिंग इजी और हैप्पी हो पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। LIC धनरेखा टेबल नंबर 863। पहले हम बात करेंगे कि प्लान के की फीचर्स क्या हैं, ऐसे कौन से मेन पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन से यूएसपीज हैं जो ये प्लान को बाकी प्लान से अलग करता है। फिर बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बेसिक बेनिफिट्स के बारे में कि इस प्लान के क्या बेनिफिट्स हैं। फिर बात करेंगे कि इस पॉलिसी में क्या रिटर्न मिलता है, किस तरह से आपको मैच्योरिटी और सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है। फिर बात करेंगे एग्जाम्पल की, एक एग्जाम्पल लेंगे, उससे समझेंगे कि कितना मैच्योरिटी मिलती है, कितना रिटर्न मिलता है, कितना मनी बैक मिलता है। लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगी इसकी IRR मैं शेयर करूंगी, विच इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो ट्रू इंडिकेटर होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस प्रोडक्ट का कि वो आपके लिए सही है कि नहीं है, या उसमें एक्चुअली में रिटर्न कितना मिल रहा है वो जानने के लिए। तो मैं IRR कैलकुलेशन आपके साथ शेयर करूंगी, लास्ट में अपना टेक भी आपको दूंगी, सो दैट आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आपके लिए सही है या नहीं है। पहले बात करेंगे की फीचर्स की कि इस प्लान में क्या खास बात है। पहला तो गारंटेड एडिशन, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें गारंटेड रिटर्न है 50 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड बोनस से लेकर 60 रुपीज पर 1000 का बोनस है, वो आगे हम वीडियो में देखेंगे। दूसरा, यहाँ पे फीमेल लाइफ के लिए लोअर प्रीमियम है। यहाँ पे आपके सम एश्योर्ड जो है, जो लाइफ कवर है, दैट इज 125% ऑफ सम एश्योर्ड। फोर्थ है, ये मनी बैक पॉलिसी है कि आपको कुछ टेन्योर पे मनी बैक मिलता है, कुछ स्पेसिफाइड पीरियड पे मनी बैक मिलता है। और खास बात सबसे ज्यादा ये है, जिन्होंने पहले LIC की मनी बैक पॉलिसीज ली है या कोई भी कंपनी की मनी बैक पॉलिसीज ली है, तो उनमें यूजुअली ये होता है कि जो मैच्योरिटी बेनिफिट होता है, जब फाइनल पेमेंट मिलती है आपको मैच्योरिटी की, तो उसमें से मनी बैक जो आपको पहले दे चुके होते हैं, मनी बैक सर्वाइवल बेनिफिट भी बोलते हैं, जो आपको पहले दे चुके होते हैं वो माइनस कर लेते हैं। बट यहाँ पे खास बात यह है कि 100% ऑफ सम एश्योर्ड दिया जाएगा ऑन मैच्योरिटी। और यहाँ पे सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन भी है, लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन भी है, मतलब आपको फुल टर्म के लिए प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। ये थे कुछ की पॉइंट्स इस पॉलिसी के बारे में। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बेसिक बेनिफिट्स के बारे में। सो पहले जैसे मैंने आपको बोला था, ये नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी है, मतलब ये पार्टिसिपेटिंग प्लान नहीं है। इसमें आपको पहले से पता रहेगा कि फिक्स्ड अमाउंट कितना है जो मैच्योरिटी पे मिलेगा। सेकेंडली, ये एक नॉन लिंक्ड प्लान है, मार्केट लिंक भी नहीं है, शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, ये गारंटेड रिटर्न्स वाला प्लान है। इसमें प्रीमियम ऑप्शंस दो तरह की हैं। एक तो लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन है, मतलब आपका पॉलिसी टर्म से कम टाइम तक आपको प्रीमियम देना है, लिमिटेड टाइम तक प्रीमियम देना है। आपका अगर पॉलिसी टर्म लेट्स से 30 इयर्स है तो आपको प्रीमियम 15 इयर्स तक देना है। आपका पॉलिसी टर्म 40 इयर्स है तो प्रीमियम 20 इयर्स तक देना है। और दूसरा ऑप्शन, इसमें सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि एक बार ही दे दिया और आगे ना दें, मतलब लमसम इन्वेस्ट कर दिया, लमसम दे दिया, आगे मैच्योरिटी और जो मनी बैक बेनिफिट्स है वो मिलते रहे, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसमें समझेंगे 3 ऑप्शन है, इसमें 3 तरह की ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें पॉलिसी पीरियड है 20 इयर्स, सेकेंड ऑप्शन है जिसमें पॉलिसी पीरियड है 30 इयर्स, थर्ड ऑप्शन है जिसमें पॉलिसी पीरियड है 40 इयर्स। तो इनके हिसाब से बाकी बेनिफिट्स हम डिस्कस करेंगे। जो 20 इयर्स पॉलिसी टर्म है, वहां पे आपका जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो हाफ है, मतलब ऐसे समझेंगे कि जितने साल की आप पॉलिसी ले रहे हैं उसके हाफ इयर्स आपको प्रीमियम देना है। तो लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट जो टर्म है दैट इज हाफ। तो 20 इयर्स की पॉलिसी में 10 इयर्स है, 30 इयर्स की पॉलिसी में 15 है, 40 इयर्स की पॉलिसी में 20 है। 20 इयर्स की पॉलिसी में एंटर करने के लिए मिनिमम एंट्री एज है 8 इयर्स, मैक्सिमम एंट्री एज है 55 इयर्स। 30 इयर्स की पॉलिसी में एंटर करने के लिए मिनिमम एंट्री एज है 3 इयर्स, मैक्सिमम एंट्री एज है 45 इयर्स। 40 इयर्स की पॉलिसी में एंटर करने के लिए मिनिमम एंट्री एज है 90 डेज, मतलब 90 डेज के बच्चे के लिए भी पॉलिसी ले सकते हैं, ये भी एक खास बात है। अगर आप बच्चों के लिए लेना चाह रहे हैं तो एक ये भी ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। मैक्सिमम एंट्री एज है 35 इयर्स 40 इयर्स की पॉलिसी में। मिनिमम सम एश्योर्ड पॉलिसी में अवेलेबल है 2 लाख का। मैक्सिमम जो सम एश्योर्ड है कोई लिमिट नहीं है, बट आपकी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी के हिसाब से, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग के हिसाब से आप मैक्सिमम सम एश्योर्ड ले सकते हैं। इसमें जो प्रीमियम मोड्स अवेलेबल हैं वो है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली। आप कैसे भी प्रीमियम दे सकते हैं। और सिंगल प्रीमियम मतलब लमसम अमाउंट आप दे सकते हैं। डेथ बेनिफिट जो इसमें अवेलेबल है, मान लीजिए पॉलिसी टर्म के लिए, लेट्स से 30 इयर्स की किसी ने पॉलिसी ली और 30 इयर्स के अंदर किसी की डेथ हो जाती है, उस केस में
125% ऑफ सम एश्योर्ड। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 10 लाख की पॉलिसी ली है तो 12.5 लाख रुपए नॉमिनी को दे दिया जाएगा, बेनिफिशियरी को दे दिया जाएगा। इतना ही नहीं, साथ में गारंटेड एडिशंस भी दिए जाएंगे। आगे हम देखेंगे गारंटेड एडिशंस कैसे कैलकुलेट होते हैं इस पॉलिसी में। इस पॉलिसी में लोन अवेलेबल है आफ्टर 2 इयर्स, लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में, सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में 3 मंथ्स के बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा जो प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उस टाइम पे, वो आपको देना पड़ेगा एलआईसी को। सो यूजुअली हाफ ईयरली जाता है, 2 बार ही जाता है साल में जो आपका इंटरेस्ट है। सरेंडर पॉलिसी आप कर सकते हैं 2 साल के बाद। सरेंडर करने पे नुकसान